नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। असली गुंडे कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो, कैंपस छोड़ो। उनका असली एजेंडा है रामनवमी फेस्टिवल को नहीं होने देना है जेएनयू में। ये एक दिन का रामनवमी का फेस्टिवल नहीं है, लगातार हिंदू फेस्टिवल्स पे अटैक होते आई है। शिवरात्रि हो, होली हो, रामनवमी हो, तो ये लगातार हिंदू फेस्टिवल पे अटैक है। ये देख लो, जो इंटॉलरेंस है इनका कि जैसा जेएनयू में हिंदू फेस्टिवल्स बनाते जा रहे हैं तो ये सह नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं जो फेस्टिवल बनाएंगे उनको हम पकड़ के मारेंगे, जो हवन चलाएंगे उसको हम जिंदा चलाएंगे, ऐसे ऐसे धमकी देते हैं। अगर तुम लोग पूजा करोगे तो पूजा जो हवन चलेगा उसमें पानी डाल देंगे। कुछ छात्रों को ये भी धमकी मिली है कि हवन में हड्डी फेंक दिया जाएगा। मीट का कहीं मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा ये था कि रामनवमी की पूजा को होने नहीं देना है। जैसे सब लोग अपना धर्म मना रहे हैं, हमें भी अपना धर्म मनाने की, पर्व मनाने की आजादी है। कि कैंपस में गुंडागर्दी लेफ्ट की जो चल रही है, जो मॉस्को से शुरू होती है, चाइना से आती है, कन्नूर में जाते हैं और अब जेएनयू आ रहे हैं, तो इस वायलेंस के खिलाफ हम लोग हैं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। राम का नाम लेने पर भी जेएनयू में आपके ऊपर हमला कर दिया। हमला किया है बट राम का नाम लेते रहेंगे, वो हमारे आराध्य। 200 की संख्या में जो इस कैंपस के वामपंथी संगठन के लोग हैं, पत्थरों के साथ में, नुकीले हथियारों के साथ में, धारदार लाठियों के साथ में, तमाम छात्र जो पूजा करके अपने हौसलों की ओर लौट रहे थे, उन छात्रों पर हमला करने का प्रयास करते हैं। बाहर प्रसाद लेके आ रहे थे, लेफ्ट वाले हाथ लगा के बैठे थे, उन्होंने मरकरी का जो रिम होता है उससे अटैक किया। मैंने हाथ दे के सर बचाने का कोशिश किया तो हाथ में फंसते उन्होंने खींच लिया रिम वापस और खेत तो फाड़ता हुआ निकल गया। वो कावेरी हॉस्टल वो हॉस्टल है जहाँ पे एक समय में बीफ फेस्टिवल हुआ करते थे, महिषासुर मतलब ये महिषासुर दिवस मनाया जाता था, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। अब उस जगह पे रामनवमी का पूजा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और लेफ्ट के गाल पे एक तमाचा है। मैं आपको बताता हूँ, चाहे नक्सलवाद हमें मार दे, वो कुछ भी कर दे, राष्ट्रवाद का जो झंडा है, जो परिषद उठाई है, उसको वो किसी डर वर से नहीं नीचे रखेगी, ये क्लियर है। बस बात इतनी सी थी। अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इन्होंने पूजा में विघ्न डाला, जो फास्टिंग कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया। ये पूरी की पूरी ये फेक बात है। आप खुद समझिए, पूजा हुई है, नॉनवेज नहीं बना है, नॉनवेज कल नहीं बना है क्योंकि इन्होंने नॉनवेज नहीं बनने दिया। यहाँ से ये चलाना चाहते हैं कि जेएनयू में खास किस्म के, खास विचारधारा के लोग नक्सली हैं, ये हैं, वो हैं, हमारे थालियों में मीट परोस रहे हैं। अरे भाई, तुमको कौन परोस रहा है? तुम हमसे छीन रहे हो हमारी राइट, तुम दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हो उनको। किस कैंपस में, आप सोचिए, किस कैंपस में गुंडे इस तरीके से घूमेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्या खाएगा? प्रधानमंत्री इतना इसका ड्रामेबाज है तो ये जो टुटपुंजिए लोग तो आराम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इसका कम ड्रामेबाज है? बताइए आप। सबसे कब रो देगा, कब हंसने लगेगा, कब कुछ एक्टिंग कर देगा, क्योंकि अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। अरे राजा थोड़ी है वो, हम ही लोग चुन के न बनाए हैं। अपमान और सम्मान क्या होता है? अगर आपको इतना सुनने की क्षमता नहीं है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। फिर आप विश्वविद्यालय इसलिए नहीं बनाए हैं कि आपको हम चापलूसी करके देंगे। चापलूस खड़ा किए हैं आप संघ में, ये संघ का शाखा नहीं है कि यहाँ से आपको एक मलाईदार बात मिलेगी जिससे आप खुश हो जाएं। जेएनयू से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तमाम लोग हमारे से जुड़े हुए। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद्र अजमेरा है, एबीवीपी सेक्रेटरी। जेएनयू में जो ये कहा जा रहा है कि नॉनवेज को लेकर विवाद है, क्या वाकई में नॉनवेज को है या कहानी कुछ और है? नॉनवेज का इश्यू है ही नहीं जेएनयू में। जेएनयू में 15 हॉस्टल से ज्यादा है, हर हॉस्टल में नॉनवेज शुरू किया गया, कोई किसी को रोके नहीं नॉनवेज खाने से। कोई किसी ये जानबूझ के मुद्दा बनाया गया है, क्रिएट किया, फॉल्स नैरेटिव बनाया गया है। उनका असली एजेंडा है रामनवमी फेस्टिवल को नहीं होने देना है जेएनयू में। ये एक दिन का रामनवमी का फेस्टिवल नहीं है, लगातार हिंदू फेस्टिवल्स पे अटैक होते आई है। शिवरात्रि हो, होली हो, रामनवमी हो, तो ये लगातार हिंदू फेस्टिवल पे अटैक है। ये देख लो, जो इंटॉलरेंस है इनका कि जैसा जेएनयू में हिंदू फेस्टिवल्स बनाते जा रहे हैं तो ये सह नहीं पा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, रामनवमी का दिन उसी कावेरी हॉस्टल में एक ही साथ उसी मेस में इफ्तार पार्टी होती है, मुस्लिम्स का इफ्तार पार्टी होती है, साथ में ही हमारे रामनवमी का पूजा हवन होती है। तो ये पीसफुल, शांतिपूर्ण से, जैसा कम्युनिटी से जो जेएनयू का कल्चर को बचा के हम चल रहे हैं। पार्टी पे कोई हमला हुआ?
नहीं, इफ्तार पार्टी पे हमला नहीं हुआ है। जो शांतिपूर्ण से मुस्लिम और हिंदू मिलके साथ साथ फेस्टिवल बना रहे हैं वो ये सह नहीं पाए। तो कैसे हुआ पूजा खत्म होने के बाद? देखिए, पूजा खत्म होने के बाद नहीं, पूजा के जो रामनवमी का प्लानिंग 1 वीक से पहले कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू किए हैं। तो जैसा प्लानिंग का पोस्टर 2 दिन पहले निकले हैं तो जो कम्युनिटी बना है कॉमन स्टूडेंट्स का, उन पे धमकी दिया जाता है कि यहाँ रामनवमी फेस्टिवल नहीं होगा। और एक दिन पहले फेक नोटिस निकाला जाता है कि वार्डन्स का नाम पे कि आप बिना परमिशन कर रहे हो, पर परमिशन लेना है। वो हम डीओएस से पता चला कि वो फेक नोटिस है। हाँ, तो ये लगातार कोशिश की है कि हिंदू त्यौहार को रोकने की। और 3:30 को प्रोग्राम शुरू होना था, सेलिब्रेशन शुरू होना था। तो 3 बजे से लगभग 200 से 300 नक्सलवादियों या अर्बन नक्सल्स कम्युनिस्ट सब आके वहाँ कावेरी हॉस्टल गेट को बंद कर देते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते। बोलते हैं जो फेस्टिवल बनाएंगे उनको हम पकड़ के मारेंगे, जो हवन चलाएंगे उसको हम जिंदा जलाएंगे, ऐसे धमकी देते हैं। उनसे इतनी नफरत क्यों है यहाँ के जो लोग हैं? अब उनको जो नक्सली है, ये वामपंथी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये अपना देश का कल्चर को मानते ही नहीं है। ये आते हैं चाइना, जैसा कोरोना वायरस पूरा देश में फैला हुआ है, ये कम्युनिस्ट वायरस भी पूरा देश में फैला हुआ है, पूरा देश में तो अब कोरोना वायरस को जैसा अपना देश हरा है तो ये कम्युनिस्ट वायरस को जल्दी से जल्दी देश से बाहर करेंगे। ये नाम बताएंगे? मेरा नाम आदर्श कुमार झा है। कि ये कैंपस के अंदर जिस तरीके से हमला किया गया सुनियोजित था, पहले से साजिश थी? देखिए, ऐसा है कि इफ्तार पार्टी 8 दिनों से चल रही थी, कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। और जैसे ही कावेरी छात्रावास के सामान्य से हिंदू छात्रों ने ये डिसाइड किया कि आज से पहले रामनवमी की पूजा जेएनयू में कभी की नहीं गई थी, तो कावेरी छात्रावास के आम छात्रों ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम लोग रामनवमी की पूजा हॉस्टल परिसर में करेंगे। तो जैसे ही 3-4 दिन पहले कावेरी छात्रावास के नाम से ये पोस्टर आया कि कावेरी छात्रावास में रामनवमी की पूजा और हवन की जा रही है, तो जो आम छात्र जो संलग्न थे इस पूजा की गतिविधि में, उन लोगों को पर्सनल लेवल पर धमकी मिलना शुरू हो गई कि अगर तुम लोग पूजा करोगे तो पूजा जो हवन चलेगा उसमें पानी डाल देंगे। कुछ छात्रों को ये भी धमकी मिली है कि हवन में हड्डी फेंक दिया जाएगा। ये पहले बोल दिया गया था। ये 2-3 दिन से आम छात्रों को जिन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि पूजा करेंगे, उनको पर्सनल लेवल पे ये धमकी वर्बली मिल रही थी। हमले की साजिश इस तरीके से रची जा रही थी, किस तरीके से हमला किया गया आपके ऊपर? सर, 3-4 दिन से जब से पोस्टर आया था तब से वर्बली लगातार हमला हो रहा था ताकि छात्रों को मेंटली असॉल्ट किया जा सके और वो लोग ये पूजा रोक दे। लेकिन अंततः सभी का मनोबल बना रहा और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पूजा नहीं रुकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट में कल सुबह से ही जो वामपंथी दल है और उनके समर्थक हैं, उन लोगों ने वो लोग गेट पर जमा होना शुरू हो गए और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गेट पर जमा हो रहे थे उनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो कावेरी छात्रावास के नहीं थे। उनका एकमात्र मकसद ये था कि पूजा में किसी भी तरह से विघ्न और अड़चन डालना है। और जो छात्रों को लगभग इसमें चोट आई होगी आपके भी? सर, अप्रोक्स 10 से ज़्यादा हमारे छात्र घायल हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर जैसे कुछ जो मीट वाले बंदे को पीटा है, ऐसा कुछ है? सर, मीट का कहीं मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा ये था कि रामनवमी की पूजा को होने नहीं देना है, लेकिन उसको उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए कि लास्ट में ये लोग कैसे एक्सेप्ट करें कि हम लोगों ने ये बोला है कि हम लोग रामनवमी का पूजा नहीं होने देंगे, उन लोगों ने मुद्दा को बदल दिया कि मुद्दा को वेज और नॉन वेज पे ले आए। एबीवीपी पर हमले से डरेगी? एबीवीपी मजबूती से आगे बढ़ेगी? एबीवीपी हमेशा से मजबूती से आगे बढ़ती रही और आगे भी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स के राइट के लिए लड़े हैं और आज भी लड़ेंगे। हमारे साथियों पे हमला हुआ है, उस चीज़ के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है और वामपंथी संगठनों से यही निवेदन है कि आगे से इस प्रकार का कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए। मिलकर के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश। कैंपस में शांति हो, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे सब लोग अपना धर्म मना रहे हैं, हमें भी अपना धर्म मनाने की, पर्व मनाने की आज़ादी है। ये चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। कैंपस में जिस तरीके से हमला किया जाता है, क्या एबीवीपी जो है वो लोगों को कोई डर लगेगा या आगे और मजबूती से आगे बढ़ेगा? नहीं, डर नहीं है। हम कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, तो हमें डर नहीं है। बट हम ये चाहते हैं कि कैंपस में ऐसा वातावरण बने ही ना। इस वातावरण
के खिलाफ हम लोग हैं कि जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कैंपस में पढ़ाई हो, कैंपस में जो सोशल हार्मनी बनी हुई थी हम उसके पक्षधर हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कैंपस में गुंडागर्दी लेफ्ट की जो चल रही है, जो मॉस्को से शुरू होती है, चाइना से आती है, कन्नूर में जाते हैं और अब जेएनयू आ रहे हैं, तो इस वायलेंस के खिलाफ हम लोग हैं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है। लोग कह रहे हैं कि मीट वाले को आपने पीटा, मीट वेंडर को पीटने की क्या जरूरत थी? किसी को नहीं पीटा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, लेफ्ट का प्रोपेगेंडा है। अब ये पूरे भारत में सिमट चुके हैं, तो अब इनको बस एक कोना मिला है जेएनयू, जहाँ पे ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, आखिरी दिया है, जल्दी बुझ जाएगा। हमला क्यों किया गया आप लोगों के ऊपर? का ऐसा क्या कर रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि इनको कुछ मुद्दा मिले, लाइमलाइट मिले, और नेगेटिव लाइमलाइट के पक्षधर रहे हैं हमेशा, तो इसीलिए इन्होंने हम लोग पे हमला किया है। हम लोग कार्रवाई की। रामनवमी मना रहे थे इसलिए बस? जी, राम के नाम पे मार खाई है हम लोगों ने, अब इतना ही कह सकूंगा मैं आपको। राम का नाम लेने पर भी जेएनयू में आपके ऊपर हमला कर दिया? हमला किया है, बट राम का नाम लेते रहेंगे, वो हमारे आराध्य। एक बार नाम बता दीजिए। रविराज। एबीवीपी से? हाँ जी, जॉइंट सेक हूँ मैं एबीपी का। जेएनयू कैंपस में कैसे ये मामला हुआ और आपके हाथ पे चोट ये कैसे लगी? ये कल की प्रसंग है, जब पूजा हो रही थी कावेरी में। पूजा खत्म करने के पश्चात हम लोग बाहर आ रहे थे, प्रसाद लेके, कोई बाहर ही जाएगा, बाहर प्रसाद लेके आ रहे थे, लेफ्ट वाले हाथ लगा के बैठे थे। उन्होंने मरकरी का जो रिम होता है उससे अटैक किया। मैंने हाथ दे के सर बचाने का कोशिश किया, तो हाथ में फंसते उन्होंने खींच लिया रिम वापस, और खींच तो फाड़ता हुआ निकल गया वो। आपके अलावा कितने और छात्रों को लगभग ये देखिए 1 दर्जन छात्र होंगे, छात्राएं ज़्यादा है उसमें। दिव्यांग छात्र भी हमारे, जो दिव्यांग छात्र हैं एबीपी के सदस्य, वो भी, उसे भी घायल किया गया उसमें। 1 दर्जन होंगे तकरीबन। हमला करने के पीछे क्या मतलब, साजिश क्या थी? देखिए, एक कावेरी हॉस्टल में पहली बार कोई पूजा हुआ है, वो भी राइट विंग वालों ने, एपी वालों ने, मतलब कॉमन स्टूडेंट जो एपी से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने पूजा ऑर्गेनाइज करवाया था। मतलब कावेरी हॉस्टल वो हॉस्टल है जहाँ पे एक समय में बीफ फेस्टिवल हुआ करते थे, महिषासुर, मतलब ये महिषासुर दिवस मनाया जाता था, दुर्गा माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ की जाती, प्रोस्टिट्यूट कहा जाता था। अब उस जगह पर रामनवमी का पूजा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और लेफ्ट के गाल पे एक तमाचा है। तो लेफ्ट जो अपना कल्चर उनके हाथ से निकलता जा रहा है, उसको बचाने के लिए किसी न किसी एंगल का यूज़ कर रहा है, मीडिया में बने रहने के लिए किसी न किसी जरिए का प्रयोग कर रहा है। अब ऐसे बात अगर सुनियोजित तरीके से उन्होंने अगर नहीं किया होता तो मेरे मारने के लिए उनके हाथ में मरकरी कहाँ से आता? ऐसे हाथ किए होंगे, मरकरी हाथ में आ गया होगा, ऐसा तो नहीं था। मरकरी, रॉड, पत्थर लेकर उन्होंने पहले ही आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। 150-200 संख्या में लोग आके बात थोड़ी करने आता है, 150-200 संख्या में लोग मारपीटी करने आए। तो मारपीटी करने आते, जैसे श्रद्धालु प्रसाद लेके बाहर निकल रहे थे, वो अटैक करते जा रहे थे श्रद्धालु पे। नॉनवेज और मीट को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, ये सिर्फ भटकाने के लिए है। असली समस्या ये है कि महिषासुर दिवस मनाने वाली जगह पर आज रामनवमी मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए नॉनवेज वाला कोई इशू ही नहीं है। बार बार एबीपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम नॉनवेज बनने से रोक दिए, हॉस्टल नॉनवेज बनने नहीं दिए। मैं खुद माई मांडवी हॉस्टल के एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। कावेरी हॉस्टल से दोगुना स्ट्रेंथ वहाँ पे, दोगुना नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे हैं, वहाँ पे हमने चिकन बनाया है कल। पेरियार हॉस्टल में जो प्रेसिडेंट हो एबीपी के ही है, वहाँ पे हमने कल चिकन बनाया। पूरे नवरात्रा में चिकन बनी है, सारे हॉस्टल में चिकन बनी, हमने तो नहीं रुकवाया। कावेरी में भी पूरे नवरात्रा में चिकन बनी, हमने तो नहीं रोका। और ये भी एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि कावेरी में जब हवन चल रही थी, दीवार के उस साइड और दीवार के इस साइड इफ्तारी चल रही है, मतलब गंगा यमुना तहजीब का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। कावेरी रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं था। पार्टी में किसी ने हमला किया? नहीं, किसने नहीं किया। मतलब वही ना, कावेरी रेसिडेंट को किसी भी इवेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेफ्ट पे हमला हुआ जो कावेरी रेसिडेंट का भी उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेफ्ट अपने आप को ज़बरदस्ती इस पूरे मामले में घसीट कर लाई है। कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं था। पूजा के लिए चंदा में हमारे मुस्लिम भाई जो चंदा दिए हैं, धनराशि, सहयोग राशि दिए हैं, उसमें जो लोगों ने हमला किया ये बाहर से आए हुए थे? बाहर मतलब कावेरी हॉस्टल के रेसिडेंट नहीं थे, अन्य हॉस्टल के रेसिडेंट जो लेफ्ट से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग थे उसमें। हाँ, ये नाम बता दीजिए। प्रकाश कुमार झा, PhD फर्स्ट ईयर, सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़। जिस समय ये घटना हुई थी आप कहाँ पर थे? मैं कावेरी हॉस्टल में ही था जी। क्या हुआ था वहाँ पर आकर? तो जैसा कि आपको मालूम होगा 3:30 से पूजा होनी थी। जब हम कावेरी हॉस्टल पहुँचे, कॉमन स्टूडेंट्स करा रहे थे कावेरी के, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का था नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला लेफ़्ट वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट। वो नहीं चाहते थे कि ये पूजा हो। पूजा होते होते बहुत डिले हुआ, 5 बजे पूजा स्टार्ट हुई। लॉन के अंदर हो रही थी पूजा, तो पूजा कि जैसे तैसे हो गई पूजा। वहाँ पे हम लोगों ने पूजा कराई करके जैसे ही हम प्रसाद लेके निकले, तैसे ही बीच में जब इधर पूजा चल रही थी उधर वो मोबिलाइजेशन कर रहे थे। हमें पता ही नहीं चला, हम लोग पूजा में बैठे थे। थोड़े लोगों को करके टारगेट कर रहे थे तो लेकिन जैसे ही निकले, मतलब वो मोबिलाइज कर रहे थे लोगों को जब तक हम पूजा में बैठे। जैसे ही निकले, पत्थर उनके हाथ में, डंडे उनके हाथ में, पत्थरें मारने शुरू कर दिए उन्होंने। पहले से घात लगा के बैठे? बहुत ज़्यादा घात लगा के, किसी को सर पे मारा, कुछ देखा नहीं, किसी को सर पे मारा, किसी को, आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो।
तो ऐसा हुआ। वजह क्या रही होगी कि क्यों मतलब हमला कर रहे थे? सिर्फ रामनवमी मना रहे थे इसलिए? सिर्फ इसीलिए कि रामनवमी बना रहे थे। और अभी ये हर मीडिया चैनल पे ये चला रहे हैं कि नॉनवेज का इशू है, जबकि आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, जाके अभी JNU में पता कर लीजिए। परिषद के जितने भी लोग, मैं सेक्रेटरी हैं, हर जगह जहाँ जहाँ मैं सेक्रेटरी, हर जगह रविवार को नॉनवेज बना है। कावेरी जहाँ एक भी परिषद का मेंबर है वहीं शाकाहारी बना है करके, आप समझ लीजिए, समझ रहे हैं ना। वो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाने के लिए उन्होंने ही नॉनवेज मना किया, और ये थोपने के लिए क्यों? क्योंकि मार पिटाई करी है, तो अपना सिन को कवर अप करने के लिए उन्होंने ये करा। तो कुछ क्या झूठे कोई किसी तरह नोटिस वगैरह भी बनाए जा रहे थे कुछ? हाँ, वो एक और चीज़ था कि जिस दिन ये पूजा होने वाली थी उससे एक दिन पहले रात में ऑल वार्डन के नाम से इन्होंने नोटिस भी निकाला था कि रामनवमी पूजा नहीं हो सकती। ऑल वार्डन, कोई मुहर वुहर नहीं था, वो फेक नोटिस निकाला था डराने के लिए बच्चों को कि बच्चे प्रोग्राम ना करें। लेकिन वाकई में इससे जो कोई फर्क पड़ने वाला है JNU में इस तरीके के हमले से, या JNU में और जो आप लोग जो हैं और मजबूती से आगे बढ़ेंगे? मैं आपको बताता हूँ, चाहे नक्सलवाद हमें मार दे, वो कुछ भी कर दे, राष्ट्रवाद का जो झंडा है, जो परिषद उठाई है, उसको वो किसी डर वर से नहीं नीचे रखेगी, ये क्लियर है। कुछ सालों में ABVP ने बड़ा दमखम से यहाँ पे चुनाव भी लड़ी और परिणाम भी अच्छे हासिल हुए। क्या इसी की वजह से बौखलाहट है? जी, सबसे बड़ी बात है, कल अगर आप आते वहाँ प्रोग्राम में आपको पता चलता कि परिषद के कम लोग थे, लाइक परिषद के लोग और भी चीज़ों में वैसे कॉमन स्टूडेंट ज़्यादा थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चे सबसे ज़्यादा, जो जिनकी राम में आस्था है। राम में आस्था किसकी नहीं है भारत में? कोई विरला ही होगा जिसकी आस्था नहीं, यही नक्सली है जिनकी आस्था नहीं है। तो बहुत सारे नए बच्चे आए थे, तो ये वही बौखलाहट है। अभी तो मिल के लड़ रहे हैं सारे लेफ्ट पार्टी, कोई आइसा, कोई ये NSF, DSA, पता नहीं किस क्या कैसा नाम है, सब मिल के लड़ रहे हैं। अब इनको डर है कि अब NSUI के साथ भी ना मिलकर लड़ने की नौबत आ जाए, इनकी संख्या इतनी कम हो गई है। लगातार विरोध कर रही है, लगातार हाँ, तो वालों ने हमला किया, गुंडों ने। उनकी बच्ची है ना, वो लोग एक ही है। NSUI और लेफ्ट में कोई अंतर नहीं है, वो लोग एक ही है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं स्कूल लेवल पे, उनका इतना ही काम है। एक दूसरे के प्रोटेस्ट में जाते हैं, गिनती के 10 लोग उनके मेंबर हैं, तो 10 लोग मिला के 50 लोग हो जाते हैं, तो दिखाते हैं कि हमारी संख्या 50 लोग की है। तो ये कारण है। शुक्रिया। शेषमणि साहू नाम है मेरा। ये बताइएगा, JNU कैंपस में जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है वो मीट को लेकर शुरू हुआ था, नॉनवेज को लेकर शुरू हुआ था, क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मामला किसी एक कॉमन स्टूडेंट के द्वारा जो पूजा का आयोजन किया जा रहा था, रामनवमी की पूजा का जो आयोजन किया जा रहा था, उसको डिसरप्ट करने का प्रयास किया गया। जब लेफ्ट को ऐसा लगा, तमाम वामपंथी संगठनों को जब ऐसा लगा कि पूरा मामला बिगड़ रहा है, तब उन्होंने जाकर के इस विषय को राइट टू फूड और वेज और नॉनवेज के विषय में फंसाने का प्रयास करी। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से 8:30 बजे के करीब 8 से 8:30 बजे के करीब कुछ आम छात्र जो पूजा करके अपने हॉस्टलों की ओर जा रहे थे, सीनियर वार्डन और तमाम वार्डन जो हैं अपने हॉस्टलों में थे, तब करीब 200 की संख्या में जो इस कैंपस के वामपंथी संगठन के लोग हैं, पत्थरों के साथ में, नुकीले हथियारों के साथ में, धारदार लाठियों के साथ में पूरा उस वार्डन पे के जो ऑफिस है उन पर हमला करने का प्रयास करते हैं। तमाम छात्र जो पूजा करके अपने हॉस्टलों की ओर लौट रहे थे, उन छात्रों पर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो पूरी बात इस तरीके से, जब उनको लगा कि पूरी बात जो है वो उनके हाथों से फिसल रही है, वो वायलेंस का मोड अपना चुके हैं और पूरा नैरेटिव उनके हाथ से निकल रहा है, तो वह ये राइट टू फूड और वेज और नॉनवेज का विषय लेकर के आ रहे हैं। जहाँ तक आपकी बात है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस कैंपस में और भी 18 हॉस्टल हैं कावेरी हॉस्टल के अलावा। उस हॉस्टलों में नॉनवेज फूड सर्व किया गया है। इस हॉस्टल में ऐसे भी पिछले 9 दिनों से नवरात्रा चल रही है और नवरात्र के दिनों में भी नॉनवेज बटा है। कुछ हॉस्टल ऐसे भी हैं जहां पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हॉस्टल के अध्यक्ष हैं या हॉस्टल कमेटियों में अपना मेंबर हैं, वहां भी नॉनवेज बटा है। तो हमें एक दिन रामनवमी और किसी एक हॉस्टल में परेशानी क्यों हो जाएगी? तो कुल मिलाकर के सुनियोजित तरीके से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूरे विषय को इधर उधर करके अपने विषय में लेकर के आने का प्रयास कर रही है। कि क्या ये तैयारी कई दिनों से चल रही थी? इस तरीके की तैयारी पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी कि 1 हफ्ते पहले जब कॉमन छात्र जो हैं रामनवमी पूजा का आयोजन का नोटिस देते हैं, उसी दिन से ये लोग जो आयोजन करने वाले छात्र हैं उनको डिसरप्ट करने का प्रयास करते हैं, उनको परेशान करना, उनको ब्लैकमेल करना, फर्जी नोटिस देना, और उसके बाद पूजा के समय में जो सारी चीज़ें वो एक्सपोज हो ही गई। हमारे साथ इसमें मौजूद है JNU के पूर्व प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। सर, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि JNU कैंपस के अंदर राइट टू फूड जो है उसको जो है रोक रही थी ABVP, लगातार जो है जो लोग मीट खाना चाहते थे उनको रोक रही थी, क्या वैसा मामला है या वाकई में तस्वीर कुछ और है? बिल्कुल, देखिए, राइट टू फूड का कहीं इशू है ही नहीं। आप भी देखते होंगे पूरा मेस मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो चुका है, पब्लिक हो चुका है। और उसके अलावा जो राइट टू फूड की आड़ में जो असली एजेंडा है कि रामनवमी को पूजा हॉस्टल प्रीमाइसेज में कैसे ऑर्गेनाइज हो गई,
यहाँ के वामपंथी सदियों से बोलते चले आए हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम का कोई औचित्य नहीं है, ये लिखते चले आए हैं किताबों में। उन्हीं की जनरेशन ये है कि आज रामनवमी की पूजा जब कैंपस में हो रही है तो उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे वो पचा सकते हैं। उसका भड़ास निकालने के लिए वो पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स उसमें घुसे पूजा में आए थे, उसमें खास करके एबीपी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो 5 जनवरी से ही मतलब उनको टारगेट किया जा रहा है, बीच में भी मारपीट हुई, तो उसको समझने की आवश्यकता है कि जो पूजा संपन्न हुई उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। उसके बाद वो एक नैरेटिव बुन रहे हैं, कहानी बुन रहे हैं कि राइट टू फूड, वेज नॉन वेज, सारा नॉन वेज तो चला है उस दिन, सारे हॉस्टल्स में चला, कावेरी में चला, पेरियार में चला, सारे हॉस्टल में चला, वहाँ के वार्डन भी बोल रहे हैं सारा सब कुछ बना है। लेकिन इसको मुद्दे को दबाने के लिए कि राइट टू फूड, जो पूजा हुई, जो मारपीट हुई, उसको दबाने के लिए किस तरह से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाए, लेफ्ट की एक टैक्टिस है। इसको हमको समझने का आवश्यकता है। वो पूरे देश में पूरे समुदाय को, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे छात्र समुदाय हो, चाहे युवा वर्ग हो, सबको इसी टैक्टिस से गुमराह करके अपने देश के खिलाफ, अपने संस्कृति के खिलाफ, अपनी सभ्यता के खिलाफ खड़ा करके क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पर रेडिकल उनको बनाया जा रहा है। जी, कावेरी हॉस्टल में पहले महिषासुर नाम के जो राक्षस था उसके नाम पे भी पूजा हुआ करती थी। महिषासुर पूजा, दुर्गा को मतलब इस तरह से अपशब्द बोलना, और इस तरह के जो मतलब सेना पे इस तरह के अपशब्द, होली दिवाली पे इस तरह से जो है नैरेटिव एक तरह का मतलब एक गलत मतलब नकारात्मकता जो इस तरह फैलाई गई जेएनयू में वामपंथियों द्वारा, वो एक्सपोज हो रहे हैं, अब एक्सपोज हो रहे हैं। संस्कृति जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी इतनी तरीके की संस्कृति, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, क्या उस पर जो चोट हुई है उसी की वजह से आज का असली बौखलाहट और भारतीयता पे जो इस तरह से लोग यहाँ नैरेटिव बुनते थे और कोई बोलने वाला होता नहीं था, ना तो मीडिया बोलती थी, और यहाँ का कॉमन स्टूडेंट समझता था ये लॉजिकल है, यहाँ का प्रोफेसर उसको बता दो, उसको जस्टिफाई करता था। लेकिन आज की डेट में जब स्टूडेंट पूरे देश से आ रहा है, यूपी बिहार से आ रहा है, जिसको काउ बेल्ट इसको बोलते हैं, जिसको बैकवर्ड बोलते थे, जिसको बोलते थे कि ऑब्जेक्टिव हो जाने से अब स्टूडेंट इनकम्पिटेंट रहेगा, वही स्टूडेंट आकर इनको क्वेश्चन कर रहा है। इनका वर्चस्व जो था जेएनयू कैंपस में वो हिल गया है, और विद्यार्थी परिषद सबको मतलब एक मैसेज पास करने में सक्षम हो गई है कि विद्यार्थी परिषद इस देश की सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में, इस राष्ट्र के संदर्भ में अपना जो योगदान है देश का, और अपना जो मूल्य सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये सारी बातें छात्र समुदाय में जा रही हैं और छात्र समुदाय जागृत हो रहा है और इनसे क्वेश्चन कर रहा है, इनकी लेगेसी को नकार रहा है। इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये दिख रहा है। आने वाले चुनाव हो सकता है इसका रिजल्ट भी दिखे, इसलिए इनका मोबिलाइजेशन, इसलिए फ्रस्ट्रेशन वो सब निकल के आ रहा है। इसको हमको समझने की आवश्यकता और लोगों को बताने की आवश्यकता है। जी, तैयारी काफी पहले से चालू हो गई थी। बिल्कुल, तैयारी तो हमेशा पहले से रहती। देखो इतना सारा मोबिलाइजेशन पूजा होने के बाद उस मेस में जो जुटा, कावेरी हॉस्टल में जो आया, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यही था कि हमको मारपीट करना है और अपने कैंपस में एक फुटेज, एक नैरेटिव, एक मतलब जो जेएनयू को हमेशा एक मतलब लॉन्चिंग पैड की तरह ही यूज करता है लेफ्ट, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा तो भी लाइट में रहेंगे, अदरवाइज उनको पूछने वाला कोई नहीं। लॉकडाउन में कहीं नहीं थे, उसके बाद उनकी दुकान बंद होने वाली है, तो अब कुछ बचा नहीं है, तो कुछ करके एबीपी को कैसे बदनाम किया, एबीपी के नाम लेके कुछ फुटेज लिया जाए। कई सालों पहले यहाँ से नारे लगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो तरीके की मानसिकता पे चोट हो रही है। तेरे टुकड़े होंगे, सीआरपीएफ के जवानों को जो है वहाँ पे जो है उसको उनकी शहादत को यहाँ सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ कैंपस में हुई हैं जो देश को शर्मसार करती हैं। विवेकानंद की मूर्ति को डिस्क्रिएट किया गया। तो इस तरह के घटनाक्रम अगर देखें तो पूरा इनका हिस्ट्री है, जिससे अगर आज प्रश्न पूछा जाए तो कहीं भी टिकने लायक नहीं रहेंगे। तो इनका पूरा एक्सपोज, जिसको भंडाफोड़ बोलते हैं, उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। और इसी वजह से बौखलाहट इनकी है और उसको हमको समझने की आवश्यकता है। और स्टूडेंट को मोबिलाइज करके, एबीपी के अगेंस्ट खड़ा करके, प्रशासन के अगेंस्ट खड़ा करके, सरकार के अगेंस्ट खड़ा करके, वो मतलब उनका अपना जो हिडन एजेंडा है, वेस्टेड इंटरेस्ट जो है कि हमेशा नकारात्मकता फैलाओ, क्राइसिस बना के रखो, जहाँ भी रहो। क्राइसिस जहाँ रहता है लेफ्ट वहाँ पनपता है। इसको हमको समझने की आवश्यकता है और मीडिया के माध्यम से हमें लगता है पूरा देश आज इनको जान चुका है, आने वाले दिनों में इनको और जानेगा और इनका एक्सपोज एक भंडाफोड़ होकर रहेगा। जो पूरे देश में अभी एक लहर चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग जो छोटे व्यापारी हैं, जो मीट शॉप चलाते हैं, जो खास किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको वो स्विगी और जोमेटो उनसे नॉनवेज सप्लायर से दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो दिन किसी तरीके से अपना पेट चला रहे हैं, उनके सप्लाई जो करते हैं मीट, इन्होंने जो जेएनयू में सप्लाई करते हैं मीट, उनको इन्होंने दौड़ा कर पीटा है। एबीवीपी के लोगों ने दौड़ा कर पीटा। और ये एबीवीपी के लोग, आप समझिए एबीवीपी के लोग नहीं हैं, ये प्रायोजित होते हैं। ये चलता है ऊपर से इनका मैसेज, यहाँ ये सिर्फ आप एक्शन देखते हैं। तो जो एक्शन करते हैं ये कहीं और से ट्रांसफ़र हुआ मैसेज होता है।
तो जो भाषा आप ऊपर सुनेंगे वहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। एक बड़ी अच्छी बात पहले कही जाती थी जेएनयू के लिए कि जेएनयू का जो अंदर का कैंपस है, ये गेट जो परिसर देख रहे हैं आप, इसके अंदर की दुनिया और इसके बाहर की दुनिया बहुत अंतर है। उस अंतर को अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो बाहर का समाज है, जो सांप्रदायिक है, जातिवादी है, उसको फिर से इस कैंपस में वही सेम चीज़ें लागू कर देने की एक पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब आप समझिए उस दिन कल की जो घटना है वो किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आप क्या खाएंगे ये आपका चॉइस हो सकता है, ये मेरा चॉइस हो सकता है। आपको ना कोई ज़बरदस्ती खिला सकता है और ना आपसे ज़बरदस्ती कोई छीन सकता है। कल की बात यह है कि कल इनका एक हवन चल रहा है, पूजा चल रहा है, रामनवमी का जो भी चलता है पूजा चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा कीजिए, हवन कीजिए, इफ्तार पार्टी चल रही है, वो भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जेएनयू कैंपस में रविवार को, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को नॉनवेज भी मिलता है और वेज भी मिलता है, दोनों ऑप्शनल होते हैं। जिनको जो खाना है वो खा सकते हैं। और ये सिर्फ जेएनयू में नहीं, अलग अलग मेन्यू अलग अलग विश्वविद्यालयों में चलते रहे हैं, चाहे आईआईटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो। तो उसी मेन्यू के तहत कल भी नॉनवेज का चलता था, हर हॉस्टल में बना है, हर हॉस्टल में चलता है। लेकिन एक खास एजेंडे को चूँकि सेट करना था, वो पिछले 2-3 दिन से इनका एक मैनिफेस्टेशन चल रहा है उस हॉस्टल में। अब हो क्या रहा है कि अब उस कैंपस में इन्होंने, उस हॉस्टल में इन्होंने ये क्या किया कि नॉनवेज आज नहीं बनेगा। कावेरी हॉस्टल की घटना है। नॉनवेज क्यों नहीं बनेगा, बस बात इतनी सी थी कि जो नहीं खाना चाहते हैं वो नहीं खाएंगे। राइट टू फूड तो है, हमारी चॉइस तो होगी। आप इस कैंपस में जो इतनी बड़ी कैंपस है, इसमें आप अगर हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे, हमारी फूड की राइट छीन लेंगे, तो इस कैंपस में क्रिटिकल एनालिसिस की जो स्टडी है पूरी, उसका क्या मतलब है। तो बस बात इतनी सी थी। अब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इन्होंने पूजा में विघ्न डाला, जो फास्टिंग कर रहे हैं उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया। ये पूरी की पूरी ये फेक बात है। आप खुद समझिए, पूजा हुई है, नॉनवेज नहीं बना है, नॉनवेज कल नहीं बना है क्योंकि इन्होंने नॉनवेज नहीं बनने दिया, ज़बरदस्ती। आपने एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे रहा है, मीट वेंडर अपने मन से नहीं आ रहा है। अगर वो सप्लायर है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन से आ रहा है। हु द हेल आर यू टू बीट हिम? आपको किसने परमिशन दी? क्या आप इस जेएनयू में 4-10 गुंडे खड़े होकर तो डिसाइड नहीं करेंगे कौन किसको क्या देगा, सप्लाई करेगा? ये पूरा एक प्रोसेस है। कितने मीट वेंडर्स को इन्होंने पीटा? इन्होंने सिर्फ अभी कावेरी के वेंडर्स को पीटा है और बाकियों को धमकी दे रहे थे। अब आप समझिए कि वार्डन वहाँ का परमिशन दे रहा है। पे मीट सप्लाई नहीं कर सकते कैंपस में? मीट सप्लाई नहीं कर सकते, इनका ये कहना, और ये अपने दम पे करवाएंगे ये बात। ये प्रशासन से नहीं पूछेंगे, निवेदन या रिक्वेस्ट नहीं थी? नहीं, आप डायलॉग नहीं करेंगे। आप प्रशासन परमिशन दे रही है, पूरे हॉस्टल में बन रहा है, सिर्फ एक हॉस्टल में नहीं बनता, पूरे जेएनयू के हर हॉस्टल में संडे को नॉनवेज बनता है। लेकिन आप बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो करेंगे। जहाँ और विश्वविद्यालयों में जो चीज़ें इन्होंने लागू की हैं, जिस तरीके से कैंपस को बना के रखे हैं, फिर उसी तरीके से जेएनयू को भी बना देना चाहते हैं। आप समझिए, जेएनयू एक एजेंडा है जो सेट करता है पूरा नैरेटिव। यहाँ से ये चलाना चाहते हैं कि जेएनयू में खास किस्म के, खास विचारधारा के लोग, ये नक्सली हैं, ये हैं, वो हैं, हमारे थालियों में मीट परोस रहे हैं। अरे भाई, तुमको कौन परोस रहा है? तुम हमसे छीन रहे हो हमारी राइट, तुम दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हो उनको। किस कैंपस में, आप सोचिए, किस कैंपस में गुंडे इस तरीके से घूमेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्या खाएगा? अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये होने लगे तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा का कोई मतलब है। शिक्षा के ये स्थल, जब वो एबीवीपी के लोग हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि अगर एक दिन नहीं भी नॉनवेज बनता तो क्या चला जाता रामनवमी के दिन, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप हमसे आगे कह सकते हैं कि आज नहीं बनेगा, आप हमको मार के नहीं कह सकते। आप मुझे करके बोल दें, आप मुझे वायलेंस के थ्रू ये नहीं कहेंगे कि आज नहीं बनना चाहिए। और बनना नहीं बनना, आप समझिए मेरी बात, खाना नहीं खाना, ये हमारी चॉइस होगी ना, कि आप मुझे इम्पोज करेंगे। मैं खाना चाहता हूँ तो मैं खाऊंगा। ये कौन सी बड़ी ढोंग वाली बात है कि आज नॉनवेज नहीं कल खाने लगेंगे? अगर नॉनवेज से आपको दिक्कत है रामनवमी के दिन, तो पूरे भारत में बंद हो जानी चाहिए थी। स्विगी क्यों ऑर्डर कर रहा है फिर? जोमेटो क्यों ऑर्डर कर रहा है फिर? आप घर में तो मंगवा के खा सकते हैं ना, पूरे देश में बंद कर देते आप। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको चूँकि कहीं खास से चीज़ों से पैसा पहुंच रहा है, बड़े कैपिटलिस्ट क्लास हैं, उसको आप बैन नहीं कर सकते। वहाँ से आपको पैसा लेना है, वहाँ से आपको माल पिटना है, और इनको डर है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, इनकी एक मीटिंग हुई है कुछ दिन पहले, इन्होंने कहा है कि अपने आप को यहाँ स्थापित करना है तो इस तरीके से गुंडाई बनाए रखो और हम संभाल लेंगे, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारे हैं।
मीडिया हमारी है। अब मीडिया में देख रहे हैं क्या चल रहा है। मीडिया में बिना बात किए दूसरे पक्ष से इन्होंने ये चला दिया कि हम लोगों ने हवन रुकवा दी, हम लोगों ने पूजा रुकवा दिया। नॉनवेज का तो मुद्दा है, जानबूझ के बना रहे अपने बचाव में, नॉनवेज का कोई मुद्दा ही नहीं करे। हमारे जिन लोगों को पीटा गया, झंडों से मारा गया इस तरीके। देखिए, अगर आप जर्नलिज्म की, तो मैं अब स्कोप छोड़ देता हूँ कि कौन कितने लोग जर्नलिज्म सही से कर रहे हैं, लेकिन जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं अच्छे से, उनसे मैं इतनी उम्मीद रखता हूँ कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके उन लोगों से बात करेंगे जो वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ के गार्ड से आप पूछ सकते हैं जो हमारी सिक्योरिटी में खड़े थे, उन लोगों को इन्होंने बुरी तरह मारा है, ट्यूबलाइट से मारा है। एक गार्ड बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं, पत्थरों से मारा गया है, सर फटे हैं लोगों के। तो जब बात करेंगे आप, तो आपको तथ्य निकल कर सामने आएगा कि चीज़ें सामने हुई कैसे। लेकिन देखिए, असल मुद्दा बात ये नहीं है कि कोई इसमें वो एलिमेंट नहीं था। नहीं, बात राइट टू फूड की है कि कौन कब क्या खाएगा, ये पूरा होना चाहिए। और अगर नहीं खाएगा या क्या होगा, ये तय करने के तरीके पे भी है। अगर डायलॉग में करना चाहते हो तो आप डायलॉग में आए, बात करेंगे आप। मीट सप्लाई आप ऐसे नहीं रोक सकते। अगर जेएनयू प्रशासन रोकेगी और कोई रोकेगा, एक बात होगी, बाकायदा एक पूरा परफॉर्मा होगा, बाकायदा तरीका होगा कि कौन सी चीज़ें क्यों रुकनी चाहिए। सारे स्टेक होल्डर बैठेंगे, ऐसे डिसाइड नहीं होता। आप जो मेस सेक्रेटरी है वहाँ का, उस पर आपने अटैक किया, उसको मारा बुरी तरीके से, इसलिए क्योंकि वो मेन्यू जो बना हुआ उसको फॉलो करवा रहा है। वार्डन से आप बहस कर रहे हैं, वार्डन से डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वार्डन कह रहा है कि आप खुद सलट लें, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। एबीवीपी के कार्यकर्ता तो हाथ दिखा रहे हैं, ये लड़की कह रही मेरे हाथ काट दिया इन्होंने, ये कर दिया, बोतलों से मारा, घेर करके मारा। अभी हाथ कटा हुआ दिखा देंगे हम आपको, भी पहना देते हैं, बढ़िया से, बढ़िया लगेगा देखने में, दिखावा है, बढ़िया लगेगा देखने में। इसमें तो माहिर है नहीं, जब प्रधानमंत्री इतना इसका ड्रामेबाज है, तो ये जो टुटपुंजिए लोग तो आराम से कर सकते हैं। तो शुरुआत वहाँ से प्रधानमंत्री इसका कम ड्रामेबाज है। बताइए आप, सबसे कब रो देगा, कब हंसने लगेगा, कब कुछ एक्टिंग कर देगा। की बात भी सुनेंगे तो कहेंगे कि ये देखो हेट स्पीच दे रहे हैं यहाँ से। इनको सब हेट स्पीच लगता है अपने अलावा, और बाकी सब देशद्रोही लगते हैं। इनको जब तक देशद्रोही दूसरे लगते रहे, तब तक वो समझिए अच्छा आदमी है। क्योंकि से अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। अरे राजा थोड़ी है वो, हम ही लोग चुन के न बनाए हैं। अपमान और सम्मान क्या होता है? अगर आपको इतना सुनने की क्षमता नहीं है तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए फिर। अरे एक ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके सामने कवियों ने बैठ के उनकी आलोचना की है। आप विश्वविद्यालय इसलिए नहीं बनाए हैं कि आपको हम चापलूसी करके देंगे। चापलूस खड़ा किए हैं आप संघ में, ये संघ का शाखा नहीं है कि यहाँ से आपको एक मलाईदार बात मिलेगी जिससे आप खुश हो जाएं। तो शाखा ही नहीं है, यहाँ से आपको ऐसे चीज़ें मिलेगी जिस गलत चीज़ों पे आपको रोका जाएगा, गलत चीज़ों पे यहाँ पे बोला जाएगा। एक हफ्ते पहले से कह रहे थे, लेफ्ट के लोग पहले से तैयारी कर रहे थे कि इनका कार्यक्रम रोकना है, इनको जो है हिंदू नववर्ष से ही टारगेट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, किसी खास हॉस्टल में तैयारी कर रहे थे, किसी खास हॉस्टल में। हाँ, क्यों किसी खास हॉस्टल में तैयारी की जाएगी? मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि मुझे या जो आम छात्र हैं, एक बात समझिए, आम छात्रों को बहुत पीटा गया है। ये बात 2 गुट और 3 गुट की नहीं है, ये बात है एक आइडिया। आम छात्रों को किस तरीके से, किसी के भी नहीं थे, किसी के नहीं, आम छात्रों को भी बहुत मारा गया है। क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो उसको बचाव करेंगे ही, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी भी है। हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ कैंपस में हो रहा है तो उसको रोकें, उसको देखें, समझें क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि आम छात्रों को पीटा जा रहा है, सेक्रेटरी को पीटा जा रहा है, मेस के जो मैनेजर हैं उनको पीटा जा रहा है। तो आप ऐसे पीट कर चीज़ों को अगर रोकना, और आपको सपोर्ट मिल रहा, पुलिस खड़ी है, वसंत कुंज थाना के SHO वहाँ खड़े हैं और पत्थर चल रहे हैं, सामने ही मारा जा रहा है, उनके सामने मारा जा रहा है। वो कुछ नहीं, 3 गाड़ी वैन खड़ी है उनकी और वो कुछ नहीं रोक रहे हैं। इसका मतलब पुलिस पूरे सपोर्ट में है। इस कैंपस में 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो लगातार हमला करते रहे, 19 से 18 से लगातार, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और क्यों नहीं कार्रवाई है? क्योंकि उनको ये बात आश्वासन में दिया गया है, उन्होंने था, मारा भी उन्होंने था, तो फिर प्रोटेस्ट भी वही कर रहे हैं। बात आश्वासन, वही बता रहा हूँ, आश्वासन में ये दिया गया है कि तुम अब कुछ भी कर सकते हो। हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, जेएनयू प्रशासन है और मीडिया है। कहाँ जाओगे? मीडिया में भी चलवाऊँगा, मारूंगा भी, स्टेट से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ इसके ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो FIR कैंसिल करवाने के लिए थानों में लोग बिठाए गए हैं कि अगर इसके FIR आते हैं तो इसका नहीं लिखना है। कालीचरण जो अभी छूट के आया है, उत्तराखंड में जो हुआ था एक धर्म संसद, तो ये तमाम हिस्ट्री है, कितनों को पलटाइएगा आप। एक बार जो निकला है और उनको संरक्षण है, वो सब लोग जानते हैं कि इसके साथ उठना बैठना है।
बाहर आ गए जल्द, वो आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जाएंगे और आते रहेंगे। ये पूरा नैरेटिव सेट करता है, ये पूरा एजेंडा बनाता है। इनको इन्हीं के लिए मार्केट में छोड़ा जाता है, कैसे कुत्ते छोड़े जाते हैं बाजार में। जेएनयू में क्या ऐसी घटनाओं से कोई फर्क पड़ेगा या जेएनयू और मजबूती से आगे बढ़ेगा? जब आपको किसी को पकड़ना हो, किसी को लुभाना हो, तो कुत्ते छोड़े जाते हैं मार्केट में। इनके कुत्ते हैं ये, इनको छोड़े गए हैं मार्केट में। ये मुनि, वो संत, ये सब छूटते हैं मार्केट में और अपनी अपनी बात कहते हैं। जब तो बोल रहे थे और कालीचरण महाराज ये सब कुत्ते बता रहे हैं। ये जब काम इनका हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इनको वापस थोड़े दिन के लिए वापस लिया जाता है कि अभी रेस्ट करो, फिर बाहर मार्केट में छोड़ा जाएगा कि फिर से थोड़ा सा नफरत फैलाओ ताकि मेरा फसल उपजाऊ बन जाए। तो ये वही लोग हैं। और जेएनयू ऐसा जो आप सवाल कर रहे हैं कि फिर से मजबूती के साथ खड़े होगा, देखिए विश्वविद्यालय है, छात्र है, शिक्षा है, अपना एक हथियार है यहाँ लड़ने का, जो बौद्धिक स्तर पे लड़ा जाता और लड़ा जाता रहा है और उसी आधार पे लड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार अगर हिंसा को वैधता प्रदान कर दी गई इस कैंपस में, तो इस किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बहुत खतरनाक बात है कि आप अगर हिंसा को वैधता दे दिए तो वो लोग माहिर हैं इस चीज़ में, इसमें वो जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास, हाँ, वो डायलॉग में हारते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हिंसा हमेशा होती रहे, मसल पावर, मनी पावर बना रहे। और कैंपसों में जैसा होता है, आप यहाँ एक साधारण व्यक्ति हैं, हर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। ये बड़ा सा गेट जो है डराती नहीं है, जेएनयू का वातावरण आपको डराता नहीं है, बहुत कंफर्ट फील करवाता है। चाहे आप किसी भी समुदाय से, किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी जगह से आते हो, बहुत सहज महसूस करवाता है। बाकी विश्वविद्यालयों में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ये उसी तौर पर इस विश्वविद्यालय को भी वही बना देना चाहते हैं। एलिमेंट जो ये बनाया गया पूरा माहौल, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच ही है जो इस बिल्कुल ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच का ही एक, आप देखिएगा ये जो भी हिंसा होती है ना, ये किसी एक खास ब्राह्मणिकल आइडिया से भी प्रायोजित होता है। आपको ऐसा लगेगा जो लोग वर्षों तक अछूत मानकर सैकड़ों ग्रंथ लिखते रहे, जिन्होंने एक खास लोगों को, खास समुदाय से आने वाले लोगों को अछूत बनाया, उनको जानवरों से बदतर समझा, उनको जानवरों से इतनी प्रेम है जानवरों से कि जानवरों से साथ हिंसा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आपने इंसानों को जानवर बना दिया है। तो ये एक खास आइडिया से प्रायोजित लोग हैं, ब्राह्मणिकल हैं, कास्टिस्ट हैं। और वो मैंने फिर से कहा, ये पूरी संरचना जब पूंजीवादी व्यवस्था और ब्राह्मणिकल आइडिया दोनों मिक्स होता है, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, हिंदुत्व कॉरपोरेट्स, हाँ, तो ये जो मिलता है ना, ये उन लोगों के लिए खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ नहीं है जो इनको बढ़िया पैसा पहुंचा दें, जो इनको, चाहे वो कोई भी हो। भाई अब इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, इतने बड़े बड़े सप्लायर हैं, वो तो नॉनवेज सप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ इंडिया में, आपने उनको नहीं रोका। ये छोटे लोग हैं जिन कैंपसों में चाहते हैं, छोटी छोटी जगहों पे जाते हैं, उनको आपने रोका है। तो अंत में नाम एक बार अपना बताएं। जी, मेरा नाम तनुज है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ यहाँ, सेकेंड ईयर SIS का छात्र हूँ। तो जेएनयू कैंपस से आपको ओ न्यूज़ हिंदी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था, लगातार आपको दिखा रहे थे तमाम जो लोग हैं वो क्या कह रहे थे, विपक्ष के भी लोग, तमाम समर्थन के लोग भी, ABVP हो, SFI हो, तमाम जो लोग हैं उन लोगों की राय आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।